नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, बात करते हैं 2 जुलाई 2025 की न्यूज की। और अभी हाल ही में 2025 यूएस ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे ना। तो आयुष शेट्टी। ठीक है, इस खेल का आयोजन अमेरिका में किया गया। महिला एकल का खिताब बेईवेन झांग ने तन्वी शर्मा को हराकर जीता है। तन्वी शर्मा यूएस ओपन में फाइनल खेलने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी बन गई। तो एक तो आयुष शेट्टी का जो विनर है, तन्वी शर्मा जो हार गई, लेकिन उनकी भी खूबी है, विशेषता है कि वो सबसे कम उम्र की शामिल होने वाली फाइनल में महिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 1 जुलाई। ये दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार 1 जुलाई 1991 में मनाया गया था। ये पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे। इन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ध्यान रखेंगे, बीसी राय पुरस्कार किसमें दिया जाता है? चिकित्सा में। और चिकित्सा में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान है बीसी राय पुरस्कार। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है कि बीसी राय पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो चिकित्सा में, मेडिकल, है ना। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे कि हाल ही में सूर्यमुखी देवी का निधन हो गया, वो किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित की गई थी? इसका राइट आंसर 2025 है। हाल ही में सूर्यमुखी देवी जो प्रसिद्ध मणिपुरी क्लासिकल डांसर हैं, जहां हमारे यहाँ जो क्लासिकल डांस है वो 8 है, उनमें से एक मणिपुरी भी शामिल है और मणिपुर से ये संबंधित है सूर्यमुखी देवी जी। इसके अलावा ये हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 1 जुलाई 2025 को एक केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को कितने वर्ष पूरे हो गए? तो इसका राइट आंसर 10 वर्ष है, क्योंकि इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी 11 वर्ष हो गए हैं, प्रधानमंत्री बने 12वां वर्ष चालू है उनका। ठीक है, चलिए। इसके बाद हाल ही में पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। ध्यान रखेंगे, भारत में पहली आसियान, ये आसियान वही है जिसको हमने कई बार क्लास पढ़ाते वक्त डिस्कशन किया है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। ठीक है, इसमें 11 कंट्री, जिसका मुख्यालय जकार्ता है। इसका उद्घाटन जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा चेन्नई के तमिलनाडु में किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GoSat GW किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर जापान है। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं जो स्पेस से जुड़े हुए हैं या किसी देश ने, जैसे भी देखा होगा हमारे यहाँ शुभांशु जो शुक्ला जी हैं, वो अंतरिक्ष की यात्रा पर हैं और इससे पहले राकेश शर्मा जी गए थे। तो इस प्रकार के जो अंतरराष्ट्रीय पॉइंट बनते हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं ना। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है क्वेश्चन का? कह रहे हैं कि हाल ही में जियो स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है, एनएसएसओ, ये ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनएसएसओ। ठीक है, तो इसे 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को लॉन्च किया गया था। ये दिवस पीसी महालनोबिस की याद में मनाया जाता है, उनका बर्थडे होता है। इसके माध्यम से जीडीपी, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, वाटर, हेल्थ, एजुकेशन जैसे कई जो है डिटेल्स डेटा इसमें शामिल किए जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे एनएसएसओ। ठीक है, जो जिसका मुख्यालय कोलकाता में था ना, एनएसएसओ, ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इरी सिल्क किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? हमने जीआई टैग क्वेश्चन कई बार पढ़ाए हैं। जो भारत सरकार का लक्ष्य भी 2030 तक 10,000 जीआई टैग का है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसका राइट आंसर मेघालय है। ये एक प्राकृतिक रेशम है जिसे अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है। इसे बनाने के लिए रेशम के कीड़ों को मारा नहीं जाता है, ये बड़ी खूबी है, वरना रेशम के कीड़ों की भी कुर्बानी हो जाती। ये मुख्य रूप से मेघालय राज्य में उत्पादित होता है, विशेष तौर पर खासी जनजाति से तैयार करती है। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है कि खासी जनजाति का संबंध किस राज्य से। एक एक क्वेश्चन, हर चीज को जब प्रॉपर पढ़ेंगे तो फिर कंपटीशन में प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी ना। चलिए, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में लागू किए गए स्टॉप क्लॉक नियम के अनुसार
नया ओवर कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60 सेकंड। एक क्लॉक लगेगी डिजिटल, पहली बार तो आपको छूट मिलेगी, उसके बाद पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। मतलब कहने का ये नियम ज्यादातर अब शुरू होगा तो इसके देखेंगे क्या चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 2 जुलाई का न्यूज जो है वो कवर हो गया। इसके बाद 1 जुलाई की न्यूज बच रही है, उसको भी आज ही प्रोवाइड कर देंगे जिससे प्रॉब्लम ना रहे। आप 6-7 जो है जुलाई तक की न्यूज को प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिएगा। जो हमारे विद्यार्थी रेगुलर हैं, जो न्यूज सिर्फ मेरे से ही पढ़ते हैं या कहीं और नहीं पढ़ते हो, भले कितना भी गैप क्यों ना हो जाए, तो उनका साथ मेरा कमिटमेंट है कि मैं न्यूज जरूर प्रोवाइड करूंगा, चाहे इन एनी केस कैसे भी देना। चलिए, थैंक यू सो मच।